कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2017 में वीआई इंडस्ट्रीज और इसके जीनियस संस्थापक एलियस ने ऐसे रोबोट्स बनाए जो ड्राइविंग से लेकर घर के छोटे मोटे कामों में इंसानों की मदद कर सकते हैं। और 2019 तक 4 में से 3 घरों में एक रोबोट होगा और उनके जीवन और उद्योग यानी धंधे के लिए उसकी मदद करेंगे। और ये लोग रोबोट बनाना शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि इससे युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और अब इंसान रोबोट के साथ जितना चाहे उतने युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। और जल्द ही दुनिया विशाल रोबोट की भयानक हिस्सा का शिकार हो जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर एलियस बहुत गुस्से में है क्योंकि इंसानों ने जो कुछ भी उन्हें दिया वो उसकी कदर नहीं की, इसलिए वो परमाई बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है जिसे वो क्रोनोस कहता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग एलियस के खिलाफ होते हैं, लेकिन एलियस उसे नजरअंदाज कर देता है। वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो उन्हें समझता है कि क्रोनोस ही पृथ्वी के विनाश को बचा सकते हैं, इसलिए वो क्रोनोस के पक्ष में आ जाता है। एआई उसे चमकदार रोशनी से घेर लेता है क्योंकि वह ग्रह जो भविष्य में क्या होने वाला है वो भविष्यवाणी करता है। वहीं शहर में हमें एड्यू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो वेरोनिका नाम की एक औरत से मिलने जाता है। वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसके घर पर एक रोबोट होता है। दरवाजा खोलने के बाद वो तुरंत ही बंद हो जाता है। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो न्यूज में बताया जा रहा था कि वीआई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उद्योग बंद हो चुके हैं और अचानक से दुनिया भर में साधन खराब होने लगे थे। तभी एलियस सभी स्क्रीन पर बताता है और शर्मिंदा होते हुए कहता है कि क्रोनोस पृथ्वी की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। वहीं एड्यू घर जाने के लिए बस में चढ़ता है तो इसी दौरान शहर में हमला हो जाता है। ये लोग बहुत डर जाते हैं। धीरे धीरे रोबोट लोगों के खिलाफ होने लगते हैं क्योंकि एआई ने फैसला किया है कि पृथ्वी की समस्या इंसानों की वजह से है, इसलिए इंसानों को मार दिया जाए। हर जगह इमारत गिरने लगती है और पूरा शहर आग की लपेट में आ जाता है। लोग चाहे जितना भी भागने की कोशिश करे उनका विनाश होना तय है। वहीं वीआई में डेमियन को पता चलता है कि एलियस ने अपनी बातें क्रोनोस में अपलोड कर दी है। हालांकि एलियस एआई से सहमत होता है और कहता है कि मानवता एक कैंसर है जिसे विप्लुत होना चाहिए। फिर वो क्रोनोस और डेनियन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं एड्यू की बस रोड के बीच में रुक जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है। लेकिन इसी दौरान सीन कट हो जाता है और हमें 97 साल बाद एड्यू को एक इमारत से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो देखता है कि दुनिया अब वनस्पति यानी पेड़ पौधे से ढक चुकी है और न ही शहर बचा है। दुनिया में 8 बिलियन लोग मारे जा चुके हैं। कुछ ही लोग बचे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। वो छोटे शिविरों में रहते हैं, यानी उन्हें रोबोट से बचने के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। यहाँ पर अरोरा नाम का एक आखिरी गढ़ है जहाँ रोबोट लोगों तक पहुँच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक मिथन है। इसी बीच वीआई इंडस्ट्रीज की इमारत को देखते हैं जो अभी भी खड़ी है और उसे कुछ नहीं हुआ। एलियस देखता है कि एड्यू जाग रहा है। एड्यू को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए वो एडमिन के साथ एक प्लान बनाता है। डेमियन को समझ नहीं आता कि एड्यू के बारे में क्या खास है, इसलिए एलियस उसे उसकी बात बताता है। वो एक कोड के साथ एक इंटेलिजेंट बनाया है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एड्यू AX9 है, एक रोबोट जो एड्यू का चेहरा पहनता है और वह मानता है कि वो एक असली एड्यू है। एलियस को उम्मीद है कि एड्यू मनुष्य से जुड़ेगा और उसे अरोरा तक ले जाएगा ताकि वह छिपे बचे हुए लोगों को मार सके। वहीं एड्यू को देखते हैं, उसे पुरानी इमारत और वाहनों के ढेर सारे खंडर मिलते हैं। वो एक पुराने घर में जाता है, उसे कुछ कपड़े मिलते हैं और साथ ही उसे एक हार मिलता है। वो उसे पहन लेता है। खोज करते समय वो कभी कभी ड्रोन को अपने ऊपर उड़ते हुए देखता है ताकि जीवित बचे हुए लोगों पर नजर रख सके। वो एक बड़े गेट को पार करने के बाद एक छोटे से शहर में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे एक रोबोट देख लेता है। रोबोट गोली चलाता उससे पहले वो कूदकर भागने लगता है। वो रोबोट उसका पीछा करता है। एड्यू एक इमारत के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन फिर भी वो रोबोट उसे ढूंढ लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जिसका नाम केलिया है वो उस रोबोट का सामना करती है। वो उस रोबोट पर बम फेंकती है जिससे वह रोबोट बंद हो जाता है। केलिया एड्यू को कुछ बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। एड्यू उसका पीछा करने की कोशिश करता है। वहीं एलियस बताता है कि उसने उन दोनों को एक साथ मिलने या धकेलने के लिए उस रोबोट को भेजा था। वहीं एड्यू केलिया का पीछा करना जारी रखता है, लेकिन तभी एलिया उसे देख लेती है, उसे पकड़ लेती है। वो उस पर धनुष तान देती है। वो उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो उसे उस पर विश्वास नहीं होता जब वो कहता है कि
मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। वो किसी भी सर्वाइवर्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि जब वो उसका हार देखती है तो वो उस धनुष को नीचे कर देती है। वो बताता है कि मुझे वापस जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए केलिया उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो दोनों साथ में चलते हैं, जबकि एलियस और डेमियन उन पर अभी भी नजर रख रहे थे। वहीं एड्यू और केलिया रात बिताने के लिए रुकते हैं। दोनों खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एड्यू भोजन को टाल देता है। वो कुछ देर बातें करते हैं। केलिया बताती है कि वह अरोरा जा रही है, ये दिखाते हुए कि उसके पास साबित करने के लिए एक हार है। वो एक अस्तिक है, उसके पास एक जीनियस डिवाइस है, जिस पर एड्यू वही हार को दिखाते हुए कहता है कि मैं भी अकेला हूँ, मैं भी अस्तिक हूँ। जिसके बाद एड्यू आग के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाता है। थोड़ी देर के बाद केलिया एड्यू को आकाश पर दिखाई देने वाले सुंदर रोशनी को दिखाने के लिए जगाती है। वो उसे एक संकेत के रूप में देखती है। उसी रात एड्यू को एक कब्रिस्तान के बारे में सपना आता है। अब अगली सुबह वो उठता है तो वो केलिया को गाते हुए नदी में कुछ फूल फेंकते हुए देखता है, और केलिया अंत में आई मिस यू बोलती है। एड्यू उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, तो केलिया उसे कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर चलने के बाद वो रेल पटरियों के पास पहुंचते हैं। इसी दौरान एड्यू पटरी पर अपना कान रखता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो उसे अजीब तरह से समझता है। वो उसे बताता है कि मुझे रेलगाड़ियाँ बहुत पसंद है। केलिया बताती है कि अभी तक इंसान से भरी कोई रेलगाड़ी नहीं आई है। कुछ देर बाद वो नदी के पार आते हैं और नदी पे पड़े खोपड़ी को देखकर एड्यू डर जाता है। केलिया बताती है कि मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए कोई लोग नहीं है, इसलिए वहाँ कोई पुल नहीं है, इसलिए वो लोग पानी में उतर जाते हैं। बात करते दौरान वो देखते हैं कि एक रोबोट उनका पीछा कर रहा है। रात होने के बाद वो एक चर्च में रुकते हैं। चर्च पूरा खाली था। यहाँ पर एड्यू अपने बचपन को याद करता है। वो केलिया को बताता है कि पुराने दिनों में लोगों को हर हफ्ते चर्च आना पड़ता था। ये सुनकर केलिया बकवास बोलती है। जिसके बाद एड्यू आग के लिए कुछ लकड़ी ढूंढता है। वो एक बॉक्स खोलता है। वो नहीं जानता कि ये एक म्यूजिक प्लेयर है। वो उसे चालू कर देता है। उसकी आवाज इमारतों में गूंजने लगती है, लेकिन तभी केलिया उसे बंद कर देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रोबोट उन्हें सुन लेता है। वो दोनों तुरंत ही एक बेंच के पीछे छुप जाते हैं। रोबोट के जाने के बाद केलिया एड्यू को बहुत डांटती है। अगले दिन दोनों फिर से जंगल से होते हुए रोबोट से बचते हुए अपने सफर पे निकल जाते हैं, और एलियास उन्हें अभी भी देख रहा था। दोपहर को केलिया पक्षियों को गाना सुनाकर आनंद लेने के लिए रुकती है। यहाँ पर एड्यू केलिया से पूछता है कि क्यों रोबोट जानवरों को नहीं मारते, तो केलिया उसे क्रोनोस की कहानी समझाती है और उसे याद दिलाती है कि यह इंसान ही थे जिन्होंने ग्रह को लगभग नष्ट कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने जंगलों में एक कैबिन मिलता है और वो दोनों रात बिताने के लिए कैबिन में रुकते हैं। वो चारों ओर देखते हैं तो उन्हें एक पुराना कैमरा मिलता है। एड्यू केलिया को इसका उपयोग करना सिखाता है। वो दोनों एक दूसरे की फोटो लेते हैं। केलिया उसे बताती है कि वह इंसानों के गड्ढों के बीच बड़ी हुई है। उसका परिवार अरोरा जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी बहन अकेले बाहर चली गई थी और तभी एक ड्रोन ने उसे मार दिया। वह अभी भी जिंदा है। वो इतनी घायल थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी, इसलिए केलिया के माता पिता उसके बिना ही चले गए। केलिया अपनी बहन के साथ रही और उसकी मृत्यु तक उसका साथ देती रही। परिवार के सभी लोगों के पास एक जीपीएस डिवाइस है जिससे जुड़ा एक ट्रैकर होता है, इसलिए केलिया अपने माता पिता के संकेत को देखती है। पालन करते हुए वो अरोरा जा रही है। अब अगली सुबह एड्यू कुछ लोगों को इमारत के बाहर देखता है। केलिया उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती क्योंकि वो खतरनाक हो सकते हैं। वो दोनों जंगल में आ जाते हैं जहाँ बचे हुए लोगों का शिविर यानी उनके घर को ढूंढते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वहाँ बैठी एक लड़की उन्हें देख लेती है। वो अपने लोगों को इशारा करके चेतावनी देती है। वो लोग तुरंत हाथों में हथियार लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एड्यू गिर जाता है कि वो लड़खड़ा रहा था। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। केलिया उसकी मदद करे बिना ही वहाँ से भाग जाती है। तभी वो लोग आकर एड्यू को बेहोश कर देते हैं। जब एड्यू को होश आता है तो वो खुद को पेड़ पे बांधा हुआ पाता है और वो लोग उसे मुक्का मारते हैं। वहीं वीआई इंडस्ट्री डेमियन को लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया है, लेकिन एलियस जानता है कि कुछ तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद केलिया को एड्यू की तस्वीर मिलती है। वो खुद को दोषी मानती है, इसलिए वो एड्यू को बचाने के लिए वापस जाती है। वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो रस्सियाँ काटने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग उसे खींचकर ले जाते हैं। एक आदमी
केलिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो एडियो को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है। वो लोगों से लड़ता है, वो उन्हें आसानी से नीचे गिरा देता है। वो सोचता है कि इतनी पावर उसके पास आई कहां से है। इसी दौरान एडियो का ध्यान भटक जाता है तो तभी नेता उसे तलवार से हमला करके नीचे गिरा देता है। तभी केलिया नेता पर पीछे से हमला कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद केलिया एडियो को खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। उसी रात वो फिर से कब्रिस्तान का सपना देखता है। वो कब्रों को देखता है तो उसे झटका लगता है। अब अगली सुबह केलिया उठकर रोने लगती है, यह सोचकर कि एडियो मर गया है। गांव को देखने के लिए वो जैकेट उतारती है, तभी एडियो जाग जाता है और एडियो के शरीर पर रोबोट्स के पार्ट्स देखकर केलिया घबरा जाती है। ये देखकर एडियो भी चौंक जाता है क्योंकि वो मानता था कि वो तो इंसान है। केलिया को लगता है कि एडियो मुझे अभी तक धोखा दे रहा था, इसलिए वो अकेले वहाँ से चली जाती है। वहीं डेमियन को देखते हैं, वो बोलता है कि हमें अब इसे अंत करना चाहिए, अब कुछ नहीं होगा। वहीं एडियो को देखते हैं, उसे फिर से कब्रिस्तान का सपना आता है। वो कब्रिस्तान में होता है, वो कब्र को अच्छी तरह से देख रहा था, उसे उस पर अपना नाम दिखता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक रोबोट आ जाता है और सीन कट होता है और एडियो एक लैब में होता है। यहाँ पर डेमियन कंप्यूटर से उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता है कि कैसे वीआई इंडस्ट्री ने एडियो का दिमाग ले लिया और उसे AX9 में डाल दिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह असली एडियो है और ये उसकी यादें हैं। इस बात पर एडियो इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इंसान हूँ, लेकिन डेमियन उसे नजरअंदाज कर देता है और अरोरा को देखने के लिए वो केलिया के साथ बताई गई यादों को देखता रहता है। लेकिन इसे पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोड विकसित हो चुका है और अब उसका दिमाग अपनी इच्छा से काम कर रहा है। डेमियन एक इंसान की तरह दिखने वाली केलिया को लाता है ताकि एडियो उसे बात करे और उसे पता चल सके। डेमियन उसे जान से मारने की धमकी देता है। एडियो मदद करने के लिए इतना बेताब है कि उसका दिमाग डेमियन के कार्यक्रम के लिए खुल जाता है। वो उस पर हावी हो जाता है। वो खुद को एक पार्क में पाता है और वह बेंच पर वेरोनिका को देखता है। वो उसका स्वागत करती है, लेकिन वो उसके शरीर की परवाह नहीं करती क्योंकि विचार ही किसी व्यक्ति को बनाते हैं और ये उसके बेटे के विचार है, इसलिए ये एडियो भी उसका ही एडियो है। वेरोनिका का कहना है कि कोई कोड नहीं होता और एडियो हमेशा आनंद में रहना चाहिए। वहीं डेमियन और केलिया एडियो और वेरोनिका को बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन यह एडियो का विजन था। यहाँ पर डेमियन एक अलग प्रोग्राम स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। उसी दौरान एडियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और केलिया को दूर धक्का मारता है। वो उसे बताता है कि डेमियन के कार्यक्रम ने उसे दूसरों की तरह एक हथियारा रोबोट बना दिया है। वो केलिया को गर्दन से पकड़ लेता है और उसका गला घुटने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी अलार्म बजता है। वो दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और तभी एक रोबोट गार्ड उनका पीछा करने लगता है। रोबोट केलिया को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, इसलिए एडियो अपनी ताकत का उपयोग करके रोबोट को एक झटके से तोड़ देता है। फिर वो केलिया को, जो बेहोश होती है, उसे उठाता है और लैब गिरने से पहले वो भागने के लिए दरवाजे को लात मारकर खोल देते हैं और एडियो केलिया को उठाकर अपने सफर पे निकल जाता है। वहीं डेमियन एलियस के पास आता है और कहता है कि एडियो को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एलियस को कोई परवाह नहीं होती, उसे तो बस अरोरा को ढूंढना है। वहीं केलिया की हालत ठीक हो रही होती है तो एडियो उसे नीचे उतार देता है क्योंकि उसे डर होता है कि एडियो उसे फिर से चोट ना पहुंचाए। हालांकि केलिया उसे याद दिलाती है कि वह उसकी गलती नहीं थी और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। उस रात दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं। उन्हें पता चलता है कि GPS गायब हो गया है, इसलिए वो अब अरोरा को ढूंढ नहीं सकते। जिसके बाद वो आकाश में उसी रोशनी को देखते हैं। वो बताती है कि उनके बीच अलग तरह का प्रकाश छिपा हुआ है जो आकाश से नहीं आ रहा है और उसे एहसास होता है कि यह अरोरा द्वारा भेजा गया संकेत हो सकता है। अगली सुबह वो दोनों एक पुराने शहर में जाते हैं और केलिया गेट पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है। एडियो जब दरवाजा खोलता है तो वो दोनों अंदर की तरफ देखते हैं। यह जगह पूरी खाली है, जिसका मतलब ये है कि अरोरा आखिरकार एक मिथक था। जिसके बाद उन्हें एक भयानक रोबोट की इमारत दिखती है जो पूरी तरह से रोशनी के पीछे थी। यहाँ पर केलिया अपना हार उतारती है और रोने लगती है। वो महसूस करती है कि उसके माता पिता और यहाँ पर बच्चे लोग
मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पर डेमियन आता है और समझाता है कि उन्होंने एड्यू को जानबूझकर कैलिया के पास छोड़ा था ताकि वो उससे सीख सके कि इंसान कैसे बनना है और विकसित हो सके। वो एड्यू को अपनी कंपनी में वापस ले जाना चाहता है, तभी कैलिया उसे गोली मारती है। लेकिन ये तो डेमियन का होलोग्राम था। वो लास्ट में कहता जाता है कि अरोरा नाम का कोई गढ़ नहीं है और इंसानों के रहने लायक कोई जगह नहीं बची है। तभी डेमियन रोबोट को दुनिया में बचे हुए लोगों को मारने का आदेश देता है और हजारों ड्रोन उस इमारत से बाहर आकर उड़ने लगते हैं। वो दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जिसे ड्रोन द्वारा नहीं देखा जाएगा। वो दोनों एक सुरंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ड्रोन एक बम फेंकता है जिससे इमारत हिलने लगती है। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते। वो दोनों भागने लगते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक कमरा मिलता है और उन्हें एक इंसान की आवाज सुनाई देती है और उनके सामने नेकलेस के लोगों के साथ एक स्क्रीन दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर कैलिया ने उस नेकलेस को खो दिया था, लेकिन फिर भी एड्यू अपना नेकलेस उसे दे देता है। फिर वो कंप्यूटर पर रखती है, वो उसे चालू करती है और वह खुद को एक अंतरिक्ष यान के अंदर पाते हैं और अरोरा कोई गढ़ नहीं बल्कि एक ग्रह है जहाँ बचे हुए लोग फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भाग गए थे। यहाँ पर अंतरिक्ष यान चालू होता है और ये सब एलियस देख रहा था, जिसे सच्चाई का एहसास भी होता है। वहीं एड्यू को देखते हैं उसके अंतरिक्ष यान के पीछे ड्रोन से पड़े थे और एड्यू घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो रोबोट उनका स्वागत नहीं करेंगे बल्कि उन्हें मार देंगे। हालांकि कैलिया उसे वादा करती है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, वो इंसानों से अलग नहीं है। वो कहती है कि तुम इसे देखो। वो उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाता है। कैलिया शिप को लॉन्च करती है और शिप सीधा हाइपर ड्राइव में छलांग लगाता है और तुरंत अरोरा के पास आ जाते हैं और ये बहुत सुंदर होता है। और यहाँ पर इंसानों की आबादी हो रही थी, यानी कि उनके जन्म हो रहे थे। वहीं पृथ्वी पर एलियस फैसला करता है कि अब डेमियन की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे क्रोनोस से हटा देता है, इसलिए उसका वास्तविक शरीर मारा जाता है। फिर एलियस को इंसानों को खत्म करने की उम्मीद में अरोरा जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री की एक सेना मिलती है। वहीं कैलिया को देखते हैं उसे डर नहीं लगता क्योंकि अब वो एड्यू के साथ है। अब जीवित रहने के लिए इंसानों के पास एक मौका बचा है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।